हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्कर्ष सपना में। आज हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट के जीके एंड जीएस, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एग्जाम की दृष्टि से। हर एग्जाम में लगभग इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार तो इस प्रश्न को रिपीट कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। आज हम लोग देखेंगे इसमें 16 प्रश्न को, ठीक है। पूरा विश्लेषण के साथ देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का नंबर कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। क्या था फ्रेंड्स? व्यापार था। अगर पूछता कि सिंधु सभ्यता का क्या क्या व्यवसाय था, तो सब हो जाता है, यानी कि व्यापार भी हो जाता, पशुपालन, शिक्षा नहीं होता, कृषि, ठीक है। व्यापार, पशुपालन और कृषि, ये तीनों हो जाता। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? मुख्य व्यवसाय पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सिर्फ व्यापार हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यानी कि फ्रेंड दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था फ्रेंड्स, वो लोथल था, ठीक है। अब सब ऑप्शन का विश्लेषण थोड़ा सा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कालीबंगा जो है ये किस राज्य में है। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। और ये किस नदी पर है? तो घग्गर नदी पर है। किस नदी पर है फ्रेंड्स? घग्गर नदी पर है, ठीक है। अगला ऑप्शन को देख लेते हैं, जैसे कि लोथल जो है ये कहाँ पर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ विश्लेषण से। जैसे कि लोथल किस राज्य में है, तो ये जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है। किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। अगला ऑप्शन को विश्लेषण कर लेते हैं, जैसे कि रोपड़ है, ये किस राज्य में है। तो रोपड़ जो है पंजाब राज्य में है। कहाँ है फ्रेंड्स? पंजाब राज्य में है। और किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन देख लिया। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि मोहनजोदड़ो जो है ये किस राज्य में है। सबसे पहले मोहनजोदड़ो कहाँ है ये पूछेगा, तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। कहाँ है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में है। और ये किस नदी पर है अगर पूछता है, तो ये सिंधु नदी पर है। जितना भी मैंने बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इनका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो मैंने विश्लेषण बताया उनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक जो वर्णित नदी है फ्रेंड्स वो है सिंधु, ठीक है। और अगर पूछेगा सबसे जो है सबसे प्रचलित नदी कौन सा था, तो वो सरस्वती था। और जो है गंगा, अगर इस तरह से पूछता है कि गंगा का उपयोग इसमें वैदिक साहित्य में कितना बार किया गया है, तो गंगा का जो किया गया है एक बार ये किया गया है, नाम लिया गया है गंगा का, ठीक है। और सरस्वती जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी था। और सिंधु का सबसे ज़्यादा नाम लिया गया है, यानी कि वर्णित किया गया, सबसे ज़्यादा बार वर्णित सिंधु नदी किया गया है। और पूछेगा कि किस नदी का वैदिक साहित्य में एक बार भी वर्णित नहीं किया गया है, तो वो है यमुना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 16 महाजनपदों की सूची उपबंध है, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपबंध है, किस में? उपलब्ध नहीं, उपबंध हो जाएगा, किस में है। तो इनका जो सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय हो जाएगा इसका सही आंसर। अब जैसे कि है महाभारत, तो महाभारत का लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाभारत का जो लेखक है वो वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था, ठीक है। प्राचीन विश्वविद्यालय जो था वो कौन था, तो इनका जो आंसर हो जाएगा नालंदा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नालंदा हो जाएगा। और नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसको ध्वस्त किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। और ये जो सेनापति था, किसका सेनापति था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो था वो 15 था, ठीक है। और जो इसमें जैसे कि जब संविधान सभा गठित हुआ था उसमें उस टाइम इसमें 389 सदस्य था, ठीक है। और जब देश विभाजन हो गया, ठीक है, तब इसमें कितना सदस्य रह गया? 299। कितना रह गया? 299। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि संविधान सभा का जब गठन हो रहा था उस टाइम कितना सदस्य था, तो
389 हो जाएगा। और जब देश का विभाजन हो गया, जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया, उस टाइम इसमें 299 सदस्य रह गया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता जो माना जाता है, भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, अब अगर पूछ दे जैसे कि महात्मा गांधी ऑप्शन में है, तो कांग्रेस का किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था? तो वह है 1924 के बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में क्या किया था? अध्यक्षता किया था, मात्र एक ही बार किया था। और जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि इन लोग के बारे में बहुत ही फैक्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन कम से कम एक प्रश्न देखा जाना चाहिए। जैसे कि स्वतंत्र भारत का अगर पूछ दे कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू था। और जो है अगर पूछ दे कि संविधान सभा का जब निर्माण किया जा रहा था, तब उसमें जो है संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? तो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो BN राव ने तैयार किया था। और ये जो प्रश्न है, इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका जो निर्वाचन हुआ था फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, और जब देश विभाजन हो गया ना, उसके बाद कहाँ से हुआ? मुंबई से हुआ। सबसे पहले कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल से। लेकिन अगर इसमें लगा दे कंडीशन कि देश विभाजन के बाद दोबारा उसका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के लिए पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। और इसमें जो अध्यक्षता किया था, किसने किया था? तो इसमें जो था, संविधान सभा में जो था, सबसे वरिष्ठ नागरिक जो था वो सच्चिदानंद सिन्हा था। उसी को वह अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वह अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। और जो है इसका संविधान सभा का दूसरा जो सत्र हुआ, कब हुआ था? 11 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 11 दिसंबर को हुआ था। उस टाइम संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था, वो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संविधान किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत का संविधान है उसको गठित किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था। ठीक है, अब चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है और ये जो कैबिनेट मिशन से पहले कैबिनेट मिशन के तहत जो है इसको गठित किया गया था भारतीय संविधान सभा को। तो ये कैबिनेट मिशन कब लागू हुआ था? तो 1946 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1946 को लागू हुआ था। और अगर पूछ दे इसका कौन कौन सा सदस्य था, तो इसमें जो सदस्य था स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर था। कौन सा? 3 सदस्य था, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, अब आते हैं साइमन कमीशन की तरफ। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे है क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको पूछ लिया जाता है। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 को आया था। कब आया था? 1942 को आया था। और एक बच गया माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना जो है कब आया था? तो 1947 को आया था। कब आया था फ्रेंड्स? माउंटबेटन योजना 1947 को आया था। ठीक है, चारों प्रश्न को हम लोग देख लिए, ऑप्शन को देख लिया। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जैसे अगला प्रश्न है अब साइंस का आ गया। साइंस का 5 प्रश्न देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं 3 मूल रंग या प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो 3 जो मूल रंग है फ्रेंड्स वो है नीला, लाल और हरा। ठीक है, इसका आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं, हनी ला। ठीक है, क्या है ट्रिक? हनी ला को याद रख सकते हैं, इससे आप लोग को ये याद रह जाएगा रंग। ठीक है, 3 मूल रंग कौन कौन सा है? तो हनी ला रख सकते हैं। हा से हो गया हरा, नी से हो गया नीला और ला से हो गया लाल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धूप के चश्मे की क्षमता जो होता है वो कितना होता है? तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछ लिया जाए कि धूप के चश्मा जो है किस कांच से बनाया जाता है, तो वह है क्रूक्स कांच। किस कांच से? क्रूक्स कांच से बनाया जाता है धूप के चश्मे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फोटोन कहते हैं। ठीक है,
अब आ गया परमाणु। परमाणु का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, अब आ गया न्यूट्रॉन। अगला ऑप्शन है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक। ठीक है, अब आ गया प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टोन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टोन ने किया था। याद रखिएगा, चारों प्रश्न ही, चारों ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है। इनका पूछ लेता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टोन। अगर गोल्डस्टोन अगर ऑप्शन में नहीं देता है तो रदरफोर्ड अगर देगा तो रदरफोर्ड को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि गोल्डस्टोन और रदरफोर्ड दोनों ने किया था प्रोटॉन का खोज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस जो बनाता है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगर पूछ दे अवतल लेंस जो है इसमें किस प्रकार की क्षमता होती है, तो ये जो है अवतल लेंस में नेगेटिव होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस का ये क्या होता है, क्षमता क्या होता है, तो उसमें पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का जो होता है वो नेगेटिव होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश की गति किस के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ठीक है, तो ये जो है कांच से अगर जाएगा प्रकाश तो इनका गति सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, और कांच में कितना होता है, और जल में कितना होता है, वायु में कितना होता है। तो सबसे पहले कि कांच में जो प्रकाश की चाल होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और निर्वात में अगर पूछ ले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर पूछ ले जल में कितना होता है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, सबको सब ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जल में निर्वात का चाल कितना होता है, या फिर निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश की गति किस के बीच जाते हुए न्यूनतम होता है, तो ये जो आंसर हो जाता है कांच, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सिर्फ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है कि इनका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज़ है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।